Hello and welcome students. Welcome to the class 12 accountancy. Students, we were doing treatment of goodwill in chapter number 4, change in profit sharing ratio. If you remember, I had told you that in treatment of goodwill, there are two kinds of goodwill. One is goodwill not appearing in the balance sheet and one was goodwill appearing in the balance sheet. हमने इससे related two examples भी किए थे. टू गुडविल नॉट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट. यहाँ गुडविल बैलेंस शीट के नीचे इस तरह से दिखाई जाती है और यहाँ पे गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल इसको हम कहते हैं और ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है. ठीक है, तो एक केस हमने इसमें यहाँ पे ये किया था, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये जर्नल एंट्री हम पास करते हैं. ये हम कब पास करते हैं? जब when goodwill is passed through when goodwill is adjusted through partners capital account. When goodwill is adjusted through partners capital account. ठीक है. नाउ इसमें एक और केस हो सकता है जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. ठीक है, जनरली ये तब किया जाता है जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं इन दी पार्टनरशिप. और जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल के लिए कोई अमाउंट नहीं लेके आ पाता. ठीक है, तो या हम उससे गुडविल चाहते हैं कि वो गुडविल के लिए अमाउंट लेकर के आए. ठीक है, इन कैश. तो हम उसके और हमारी बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं कर रहा है. ठीक है, इट इज़ नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो गुडविल हम रेज करते हैं और हम राइट ऑफ भी कर देते हैं. ठीक है, गुडविल एट दैट टाइम गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं. इट इज गिवन इन योर बुक. यहाँ पे सो व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने किया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. सेकेंड केस होता है जब गुडविल रेज करते हैं और राइट ऑफ भी कर देते हैं. तो गुडविल रेज किया, रेज करने के लिए हम सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे गुडविल के अमाउंट से इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको क्रेडिट करेंगे. ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और यहाँ सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके. एक क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हम करेंगे वो है और एक इलस्ट्रेशन गिवन है आपकी बुक में. ठीक है, तो मैं एक बार ये एंट्री यहाँ पे लिख देती हूँ. दो एंट्रीज यहाँ पे पास होंगी. गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. पहले गुडविल यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम इसको क्रेडिट करेंगे और न्यू रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. ठीक है, क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में और डेबिट करेंगे
न्यू रेशियो में। और अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जो जब हम इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू दिस एंट्री ओनली। तो बेसिकली ये दोनों मेथड हैं सेम ही, पर यहाँ पे जब भी वो लिखता है कि रेज्ड एंड राइट रिटन ऑफ, तो हमें ये दो एंट्रीज करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A, B and C shared profits and losses in the ratio 3:2:1. A, B and C shared profits and losses. A, B and C shared profits and losses in 3:2:1. 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2020 दे अग्रीड टू शेयर इक्वली। तो ये ओल्ड रेशो हो गई और इनकी न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। और गुडविल वैल्यूड एट 18,000। 18,000 इज गुडविल वैल्यूड एट। और यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, तो ये वाली एंट्री पास करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस उसने दिया गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, यानी हम ये एंट्री पास करेंगे। गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 18,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम, वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले और हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और पार्टनर्स कौन कौन से हमारे? A, B, C। A की रेशियो क्या है? 3:6, 2/6, 1/6, माइनस 1/3, 1/3, 1/3। वन बाई सिक्स, ये जीरो आ गया, माइनस 1/6, ठीक है। माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ गेन। ये पॉजिटिव में है, दैट मीन्स इट इज अ सैक्रिफाइस, ठीक है। दिस इज अ गेन एंड दिस इज अ सैक्रिफाइस, ठीक है। अब व्हेन गुडविल इज adjusted through partners capital account, तो हमारी एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 1/6 ऑफ 18,000, 1/6 ऑफ 18,000 कितना होगा? 3,000, 3,000, ठीक है। सेकेंड, व्हेन गुडविल इज raised and written off, when goodwill is raised and written off,
फर्स्ट मैंने क्या बताया था, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और सेकेंड एंट्री में डेबिट होंगे। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होंगे इन द ओल्ड रेशियो, सेकेंड एंट्री में डेबिट होंगे इन द न्यू रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account to C's capital account। ठीक है, 18,000 को 3:2:1 की रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे। दैट मीन्स 9,000, 6,000, 3,000। ओके, देन सेकेंड एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुए और सेकेंड एंट्री में डेबिट होंगे। अच्छा, इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग द गुडविल raised and distributed in old ratio। सेकेंड एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट, डेबिट 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 टू गुडविल अकाउंट 18,000। अब न्यू रेशियो में होगा यानी कि इक्वली 6,000 6,000 6,000। ठीक है, नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द न्यू रेशियो। ठीक है, पहले हमने रेस किया, उसके बाद हमने राइट ऑफ कर दिया, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में और यहाँ न्यू रेशियो में। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमारी एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर सी था, सीज कैपिटल अकाउंट टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था ए, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों एंट्री का भी नेट इफेक्ट हम देखेंगे तो यही निकलेगा। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट है या गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, तो कट हो गया। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट 9,000 है क्रेडिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट है 6,000, क्रेडिट वाला बड़ा है तो यानी टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी कैपिटल अकाउंट सेम है तो कट हो गया, ये भी 6,000 ये भी 6,000, यहाँ डेबिट हो रहा है यहाँ क्रेडिट हो रहा है, कट हो गया। अब यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट 6,000 डेबिट हो रहा है और यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट 3,000 क्रेडिट हो रहा है, तो 6,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट, तो क्या होगा, डेबिट वाला बड़ा है तो यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो नेट इफेक्ट जो है, नेट इसकी एंट्री जो है वो यही आएगी, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 3,000। ठीक है, तो इस एंट्री का भी नेट इफेक्ट यही आ रहा है, बट हमें ये एंट्री पास करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि गुडविल रेज करने की है, एंड व्हेन गुडविल इज रेज्ड and when it is written off. So first we have raised the goodwill by crediting the partner's capital account, then we have written off by debiting the partner's capital account. Right? Now coming to the next question. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. From 1st April 2020, they decided to share profits and losses equally. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is valued at 2 years purchase of average profit of the preceding 5 years. The profit and losses of the preceding years, itna you are required to calculate goodwill and pass journal entry. नाउ हमें पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है इसमें। ठीक है,
क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 में? ये सेइंग x, y एंड z आर थ्री पार्टनर्स. x, y एंड z आर थ्री पार्टनर्स. उनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2. ये ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1. ठीक है, ये न्यू रेशियो है. अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. उसने हमें प्रॉफिट्स दिए हुए 5 ईयर्स के. तो सबसे पहले सॉल्यूशन वर्किंग नोट बनाएंगे. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है. तो 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 लॉसेस डिवाइडेड बाय 5. इसको हम टोटल करें तो 2,25,000 आता है बाय 5. 45,000 आपका एवरेज प्रॉफिट निकला. गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP. एवरेज प्रॉफिट है आपका 45,000. NYP है आपका 2 ईयर्स, तो 90,000 गुडविल है. नाउ कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. x, y, z. ये पूरा लिखना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3. माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स बोथ आर गेनिंग पार्टनर्स एंड दिस इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? Our journal entry would be gaining partners, that means Y's capital account, Z's capital account, to sacrificing partner X, X's capital account. ठीक है, अब 5/30, 1/30 या 4/30. हमारा 5:1:4. हम किसका करेंगे? 90,000 का. 90,000 का हमें 5/30 निकालना है. तो 90,000 का 5/30 शेयर. 15,000. ये आपकी जर्नल एंट्री. ठीक है, रेशियो विल बी नरेशन विल बी being goodwill adjusted through partners capital account. ठीक है, so your homework will be question number 7 and 8. Both are very easy question, and I'll give you one illustration 5 also as your homework, because illustration 5 बिल्कुल सेम है. illustration 4
illustration 4 बिल्कुल सेम है, इसमें 2 केसेस गिवन है. व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. जो हमने क्वेश्चन 5 किया उससे बिल्कुल सेम illustration 4. illustration 4 you have to do and question number 7 and 8 you have to do. Question number 9 we'll do tomorrow. Okay, goodbye.